की कथा पूज्य पिताजी अपनी कथाओं में सुनाया करते हैं। एक सेठ जी थे, बड़े लोभी, 1 रुपया खर्च नहीं करते थे। जब कभी भी त्योहार आते थे तो अपनी पत्नी बच्चों को मायके भेज देते थे उनके, ताकि खर्चा ससुर जी का हो, मुझे ना करना पड़ जाए। और तो और जब बच्चों की छुट्टियां होती तो भी बच्चों को ही पता था कि अब क्या आ रही है, दीपावली आ रही है, तो पिताजी नाना जी के यहाँ जाना होगा। बोले हाँ बेटा, और तो वहीं तो जाना है, खर्चा उन्हीं का ही होगा, पटाखे वटाखे हम तो लाएंगे नहीं। होली आ रही है, पिताजी नाना जी के यहाँ जाना। बोले हाँ बेटा वहीं जाओ। ऐसी स्थिति उनकी, इतने लोभी। उनका एक मुनीम था, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन खर्चा 1 रुपया नहीं करते थे। उनका एक मुनीम था जो उनका पूरा लेखा जोखा रखता था, और महीने में कितना खर्चा हुआ वो बताता था। वो बोल देता था कि इस महीने में 1500 रुपये खर्च हो गए। तो फिर मुनीम का सेठ जी कहते थे कि मैं तेरी तनख्वाह तुझे तब दूंगा जब तू अगले महीने में 1400 पे लेके आए, 100 रुपये और कम कर खर्चे में। इतने लोभी, 1 रुपया खर्च नहीं, धर्म के नाम पे तो बिल्कुल करते ही नहीं थे। एक दिन शरद पूर्णिमा थी, बच्चे सब नाना के यहाँ गए हुए थे। तो मुनीम जी सेठ जी से बोले, सेठ जी आज घर में हम और आप हैं, रोज घिया तोरई बनती है, छिलका वाली दाल बनती है, खा खा के थोड़ा मन भर गया है, आपकी आज्ञा हो तो आज कुछ बढ़िया बना लें। और पिछले महीने के हिसाब से खर्चा भी आपका 1200 पे आ गया है, 300 रुपया फायदे में चल रहे हो आप, कुछ बढ़िया बना लेते हैं। और क्या बनाओगे? बोले खीर बनाते हैं आज। बोले ठीक है बनाओ, तैयारी करो। अब तो महाराज खीर बनाई गई, खीर में बढ़िया चावल डाले, बढ़िया दूध मंगा करके बढ़िया डाला, केसर वो युक्त करके बहुत सुंदर खीर बनाई। सेठ जी को ये था कि वाह इतनी प्यारी खीर बनी है, कैसे भी करके ऐसा कुछ प्रयोजन बने कि ये इसको नहीं मिले खाने को। पैसा मेरा, मेहनत मेरी, तो फिर ये क्यों खाए, मुझे ही मिलनी चाहिए पूरी। सेठ जी बोले मुनीम जी एक काम करते हैं। बोले क्या? आज शरद पूर्णिमा है, ऐसा सुना है चंद्रमा से अमृत टपकता है शरद पूर्णिमा को। बोले हाँ जी टपकता तो है। बोले एक छींके पर इस मटके को टांग दो, उसमें खीर रख दो, और रात्रि में ऊपर से चंद्रमा की प्रकाश में शायद हो सकता है अमृत की बूंद आ जाए, खीर हमारी और बढ़िया हो जाए, और फिर सुबह उठ करके इस खीर को खाएंगे। लेकिन शर्त एक है। बोले क्या? रात में दोनों सपना देखेंगे, जिसका सपना सबसे अच्छा हुआ खीर उसकी। मुनीम जी बोले सेठ जी आप ही खा लो। मैं क्या, मुझे सपने अपने नहीं आते। वो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नियम तो नियम है, उसी हिसाब से खाएंगे। सपना देखना पड़ेगा रात में अच्छा वाला, जिसका अच्छा सपना होगा वो सवेरे खीर खाएगा। मुनीम जी बोले प्रभु क्यों जिद कर रहे हो, मैं कुछ और देख लूंगा, मैं तो, मुझे जरूरत भी नहीं, आप खा लो पूरी। बोले देखो मैं ना बहुत नियम का पक्का हूं, हिसाब से दूंगा तुमको, तुम्हारा सपना अच्छा हुआ तुमको मिलेगी, लेकिन मेरी हुई तो मेरे को मिलेगी। मुनीम जी बोले ठीक है, तो फिर रात में यही होने दो। रात में सेठ जी सो गए, मुनीम भी अपने कमरे में चला गया। मुनीम ने रात में सोचा, बोले खीर तो मिलनी नहीं है सवेरे, क्योंकि सेठ जी इतना ऊंचा सपना देख के आएंगे जो मेरी सोच से भी परे हो, खीर तो मिलनी नहीं है, तो क्या करें? तो बोले अब जो होगा सो सवेरे देखेंगे, खीर खा जाओ रात में। और मुनीम उठ करके गया, छींके से खीर उतारी, पूरी खीर खा गया, और खीर खा करके बिल्कुल चाट करके एक बूंद नहीं छोड़ी, उसको बर्तन को धो धा के बिल्कुल एक दाना उसमें ना रह जाए, और यथावत जहां टंगा था वहीं रख करके मुनीम सो गया। अब सुबह जो होगा सो देखा जाएगा। प्रातःकाल सुबह हुई, स्नान करके दोनों बैठ गए। छींके पे अभी खीर टंगी है ऊपर। मुनीम जी बोले, सेठ जी बोले हाँ मुनीम जी बताओ, सपना देखा रात में? बोले अरे सेठ जी मैं क्या बताऊं, मैं तो बहुत बुरा सपना देखा। बोले मेरा बहुत अच्छा था। बोले आपने क्या देखा? बोले रात्रि में इंद्र आया था, स्वर्ग का स्वामी, देवताओं के साथ। बोले अच्छा। मेरे से बोला कि मैं तुम्हारे संपूर्ण जीवन के नियमों से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम बड़े कट्टरवाद हो अपने नियमों के प्रति, धन की बड़ी रक्षा करते हो, सबसे इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए। बोले अच्छा। बोले फिर?
बोले फिर क्या, इंद्र ने एक मखमली वो आया था विमान, उसको स्पर्श करने पर भी ऐसा अनुभव हो रहा था मानो कितना 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 सुखद स्पर्श है इसका। उसमें बैठा करके अप्सराएं चमर डोरा रही थीं और इंद्र आदि सब देवता जो है मृदंग आदि बजा करके मेरा मुखोल्लास कर रहे थे। बोले अच्छा। बोले फिर मैं गया स्वर्ग में, गया स्वर्ग में मेरी पुष्पों से स्वागत किया गया, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, सुंदर सुंदर वाद्य बजाए जा रहे थे, ऐसी सुंदर पवन वहां बह रही थी। फिर क्या हुआ? बोले फिर इंद्र ने मुझको अपनी गोद में बिठाया और स्वर्ग का एक दिन का मुझे राजा बना दिया। बोले फिर क्या, मैं राजशाही जीवन जी रहा था, स्वर्ग का राजपाट सब देख रहा था, इतने में ही दिन हो गया और मेरी नींद खुल गई। मुनीम जी बोले महाराज इससे बड़ा सपना कोई हो सकता है? आपका बहुत सुंदर सपना है। सेठ जी बोले मुनीम तुम सुनाओ, तुमने क्या देखा? बोले मेरा सपना बहुत बुरा था भगवान, पूछो ही मत। बोले नहीं बताना तो तुमको पड़ेगा, क्या देखा जल्दी बताओ। मुनीम जी बोले मेरी रात में सपने में यमराज आए थे। अच्छा, गदा लेके आए थे? बोले और साथ में उनके 2 पार्षद भी आए थे, बड़े काले काले कुरूप, मेरे को देख करके बड़े गिड़गिड़ा रहे थे। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या, यमराज ने मेरे पास आकर के बोला उठो, मैं उठ करके बैठ गया। बोले कमरे से बाहर आओ, मैं कमरे से बाहर आ गया। कमरे से बाहर ला करके मुझसे बोले छीके से पात्र उतारो। मैंने कहा नहीं इसमें खीर है, रात में अमृत उसमें बोलेगा। तो उनके पार्षदों ने पकड़ लिया, बोले कि तुझे अभी नरक में ढकेल देंगे हम, उतार इसको नीचे। बोले मैंने उसको नीचे उतार लिया। बोले फिर यमराज गदा दिखाने लगा, बोले इसको खा। सेठ जी बोले फिर? बोले मैंने बहुत मना किया कि नहीं मैं नहीं खा सकता, अभी इसमें अमृत की बूंद गिरने वाली है, सुबह सेठ जी का सपना सुनेंगे फिर उसके बाद खाएंगे। यमराज ने मुझ में 2 गदा मारी, बोले खा नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। मैंने वो खीर खाई। बोले फिर क्या हुआ? बोले बची हुई चाट जा। मैं चाट गया। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर और गदा दिखाई, बोले इसको धो दे। बोले मैंने धो दी, मांज दी। फिर क्या हुआ? बोले इसको अब टांग दे छीके पे। मैंने टांग दी वहीं पे। बोले फिर क्या हुआ? बोले जाके सो जा, उठना नहीं सुबह तक। मैं जाकर के सो गया। सेठ जी बोले सच में ये हुआ था? बोले हाँ यही हुआ था। सेठ जी बोले जल्दी छीके से उतारो इसको। ऊपर से उतार करके देखा तो वो बिल्कुल मजी हुई धरी थी। बोले सच में हुआ था ऐसा? बोले हाँ। तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? बोले आप तो स्वर्ग में बैठे थे भगवान, आप स्वर्ग का राज भोग रहे थे, मैं कैसे उठाता आपको? ये है संग्रह वृत्ति लोभ। लोभ पाप को जन्म देता है। इसलिए धन के प्रति पुत्री भाव रखो, वो लक्ष्मी पुत्री मानो या गुरु स्वरूप मानो। देखो पुत्री बड़ी होने पर उसका विवाह किया जाता है और गुरु की सन्निधि में रहने पर गुरु के वचनामृतों का भी प्रचार किया जाता है, उसको दूसरों तक पहुंचाया जाता है। हमारे संप्रदाय में लक्ष्मी गुरु स्वरूप है, जितना हो सके लोगों तक उसको पहुंचाओ। धन का फल क्या है? धर्म। धनम च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञान मनु प्रशांतम। क्या होगा? कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। बोले जब धन का फल धर्म होगा ना तो उससे क्या होगा? जीवन में शांति आएगी। हम लोग भागते हैं सुख के पीछे, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं मानव को सुख नहीं चाहिए, मानव को जीवन में शांति चाहिए। हमें लगता है कि हम सुख के लिए कर्म करें, भगवान कहते हैं सुख नहीं शांति। और शांति किससे मिलेगी? त्यागात् शांति अनंतरम। जितना त्यागोगे, जितना स्वयं से दूर रखोगे, उतने ज्यादा शांत रहोगे। किसको? धन को, विषयों को,
भोगों को जितना संग रखोगे उतने अशांत रहोगे। तुमको सुख की जरूरत नहीं है। अति सुख भी कई बार हमें कष्ट दे देता है। हमें शांति की आवश्यकता है। और वो शांति किससे मिलेगी? जितना धन का दान करोगे, जितना धन को दूसरों को प्रदान करोगे, उतने जीवन में शांति बनी रहेगी। धन का फल धर्म है। और उससे क्या मिलेगा? बोले शांति प्राप्त होगी। और शांति से क्या होगा? बोले तुम सदा सर्वदा के लिए प्रसन्न रहोगे, प्रसन्न हो जाओगे, भगवत प्रेमी